वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया की आई हुई पीएचडी पोजीशंस के बारे में। और ये मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के लिए आप दोनों एलिजिबल है। तो आइए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं जो कि ISTA.ac.aid, तो आपको उनकी होम पेज दिखेगी। ये रही उनकी होम पेज। आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल कीजिएगा, ये जो जा रही है स्क्रॉल, तो आप देख सकते हैं 2025 PhD कॉल अप्लाई नाउ, फाइंड आउट मोर पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक कीजिएगा तो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स में सारे चीजें मेंशन्ड है। वी आर लुकिंग फॉर हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द ISTA PhD प्रोग्राम। एप्लीकेशन पोर्टल 2025 PhD कॉल की ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट याद रखिएगा जनवरी 8, 2025 है। रेफरीज यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर्स या डिग्निटरीज से रेफरेंसेस लेने होंगे, उनको रेफरीज बोलते हैं। आप कोई भी बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको रेफरेंसेस लगेंगे, कोई डेलीगेट्स या प्रोफेसर्स के जहाँ पे आप काम किए हैं या जो आपको रेफर कर सकते हैं। तो रेफरीज मस्ट सबमिट लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी LOR जिसको कहते हैं, रेफरीज से सबमिट होना चाहिए, हो जाना चाहिए 12 जनवरी तक, और फॉर्म फिल हो जाना चाहिए 8 जनवरी 2025 के अंदर। यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्म योर सेल्फ अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम एंड द प्रोसेस बाय टेकिंग अ क्लोजर लुक एट द एप्लीकेशन पेज एंड डाउनलोड द मैनुअल ऑन हाउ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स एलिजिबल टू अप्लाई। ISTA welcomes students with different academic backgrounds who can bring their skills and experiences to the scientific setting. Students with a bachelor's or master's degree in biology, chemistry, neuroscience, mathematics, computer science, physics, data science, and scientific computing, astronomy, earth science, and related areas are encouraged to apply. यानी ये सब डोमेन्स में PhD प्रोग्राम ओपन हो चुकी है। इसमें अगर किसी में भी आप इंटरेस्टेड है तो उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे बायोलॉजी में अगर आप क्लिक करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया के अंडर में कंप्लीट जो बायोलॉजी रिसर्च ग्रुप डिटेल है on ISTA's main site, complete biology research group details on ISTA's main site। यहाँ पे जाके आप सारे डिटेल्स बायोलॉजी के बारे में, उनका जो प्रोग्राम है वो पढ़ सकते हैं। रिसर्च एरियाज उनकी सारे मेंशन्ड है। यहाँ पे एक वीडियो भी है। Here is a video representing the biology study track in case you cannot access YouTube। वीडियो अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिएगा। इसी के साथ कौन कौन से डोमेन्स में रिसर्च हो रही है वहां पे बायोलॉजी में, वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप ये उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। बैक करते हैं। हाँ, तो हाउ डू आई अप्लाई? ISTA processes applications to its PhD program once a year. To apply, you have to create an online account which will allow you to track your application through various stages. We do not accept application and document received outside of the system. Application portal is available during the application period only. सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और डेडलाइन है 9 जनवरी। प्लीज फिल आउट द फॉर्म यूजिंग अ वेब ब्राउजर ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। वेब ब्राउजर्स और मोबाइल डिवाइसेस आर नॉट सपोर्टेड। फॉर्म आप डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में ही फिल कीजिएगा। मैनुअल आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैनुअल थोड़े देर में हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, चलिए देखते हैं। CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। Statement of purpose is an important part of your application.
In it, please share with us anything that prepares you for graduate level research. For instance, आप अपने past research projects, motivation skills, background relevant to the research area वो सारे share कर सकते हैं. और specific रहिएगा about your experiences और technical skills को emphasize कीजिएगा. Address the following points in 5 to 8 lines maximum. In an important goal of the first year in graduate school to find an academic home by affiliating with a research group. During the first year in the graduate school, you need to complete 3 rotations in 3 research groups. 3 research groups आपके रहेंगे और हर एक research group के साथ आपको काम करना होगा first year में. Choose a paper by an ISTA of professor describing research that you would like to be part of. यानी कि कोई भी ISTA प्रोफेसर के आपको एक पेपर चूज करना है जिस पेपर का रिसर्च टॉपिक में आप पार्ट होना चाहते हैं और उसका DOI साइटेशन दीजिएगा. ब्रीफली एक्सप्लेन की फाइंडिंग्स एंड टेल अस कि आपको वो रिसर्च एक्साइटिंग क्यों लगा और आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसी के साथ आपका यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिप्लोमा सारे डिग्री प्रोग्राम्स के आपको चाहिए होगा एंड इन बोथ इन इंग्लिश एंड इन ओरिजिनल लैंग्वेज. अगर इंग्लिश छोड़ के अगर कोई और लैंग्वेज में आपकी ट्रांसक्रिप्ट है तो वो भी चाहिए होगी. Contact information of 3 referees who can assess your academic and research performance. ऐसे 3 references रेफर कर सकते हैं आपको. ऐसे 3 आपको डेलीगेट्स के नाम वहां पे देने होंगे जो आपके एकेडमिक और रिसर्च परफॉर्मेंस के बारे में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं. सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड इन इंग्लिश और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट के कॉपीज आप मस्ट बी बोथ इन इंग्लिश और जो ओरिजिनल लैंग्वेज है अगर इंग्लिश में है तो बस इंग्लिश में ही देना जरूर दे सकते हैं. व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया? Selection committee uses a collection of indicators to evaluate applicants' preparedness, motivation and potential. Following will be considered. Undergraduate की आपकी performance overall consider किया जाएगा. Reference letters provided by professors and senior scientists. One letter from industry is also acceptable, but letters from academic background are given priority. Statement of purpose आपको आपका assess किया जाएगा. Additional relevant skills, example internships या participation in research projects, participation in science olympiads, program language, lab technique. Transferable skills, communication skill, experience with working in teams, ये सब आपका assess किया जाएगा. सिलेक्शन कमिटी आपकी इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करेगी. डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल अ वुमन इन कंप्यूटर साइंस, मैथ्स या फिजिक्स. एन एप्लीकेंट हु स्विच्ड फील्ड्स. एप्लीकेशन की सिलेक्शन टाइमलाइन क्या है? एप्लीकेशन ओपन हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर को, क्लोज हो जाएगी 8 जनवरी 2025 को. सॉरी मैंने पहले 9th कहा था. 8 जनवरी 2025 तक प्री सिलेक्शन मीटिंग होगी फरवरी को और स्टूडेंट की इंटरव्यू होगी लेट फरवरी से मिड मार्च तक. फाइनल सिलेक्शन मीटिंग होगी मिड टू सेकेंड हाफ ऑफ मार्च. ऑफर सेंट आउट होगी फाइनल सिलेक्शन मीटिंग में. ऑफर नीड टू बी एक्सेप्टेड 15 अप्रैल और पीएचडी की प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगी 15 सितंबर से. आइए देखते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है. ये मैनुअल को डाउनलोड करते हैं. तो ये रही पूरा जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उनका, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा. डेडलाइन जैसे कि मैंने कहा 8 जनवरी 2025 और डेडलाइन टू चेंज द डिटेल्स ऑफ योर रेफरी इज 8 जनवरी. और इसके साथ आप रिक्वेस्ट रिसीव लेटर को कंसिडर नहीं कर सकते वो लोग. ISTA will only process complete and submitted applications. Applicants are asked to submit the following: contact information, name of professor they wish to work with at the time of application, research interest. एज PDF attachment आपको CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यूनिवर्सिटी के ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिप्लोमास ओरिजिनल लैंग्वेज में और इंग्लिश में भेजनी है. Information on the educational background, information on the grading scheme of the country where the degree was obtained, information on internships completed or other relevant activities. Answer 3 questions related to the program philosophy and testing the preparedness and motivation. Contact details of 3 referees willing to send letters of recommendation. ये सारे आपको सबमिट करना होगा. Completeness checks. After the deadline, the program management reviews all submitted applications on formal grounds. Applications that are started but not submitted are not considered.
Application that miss the required documents or are missing the necessary number of reference letters are marked as incomplete. मोड ऑफ इवेल्युएशन की बात की जाए तो फर्स्ट फॉर्मल साइंटिफिक इवेल्युएशन होगी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन with a meeting of the selection committee deciding on who will be invited for interview in the second half of February. यानी कि आपकी February में इंटरव्यू होने वाली है अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो. रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इवेल्युएशन विल बी अवेलेबल शॉर्टली देयर आफ्टर. मिड टू लेट February के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा फर्स्ट इवेल्युएशन का. Second scientific evaluation is conducted via interview by 3 to 5 professors. Interview may be done remotely or on site. Result will be available after all interviews in mid to late March. First level evaluation में arrangement is based on these criteria: name of professors, research interest indicated in the application, और आपकी workload spread among professors. ये छोड़कर और क्या क्या कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे अच्छे से मेंशन है. सारे पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा. सेकेंड लेवल ऑफ इवेल्युएशन इंटरव्यूज, शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 से 5 प्रोफेसर्स असाइन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए. असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन प्रोफेसर्स यू लिस्ट इन योर एप्लीकेशन एज वेल एज द विशेस ऑफ प्रोफेसर्स एंड ओवरऑल टाइम कांस्टेंट. आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोफेसर्स जिनको आप लिस्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन में. Shortlisted candidate will be interviewed by ISTA professors in late February or early to mid March. Professors आप कैंडिडेट को डायरेक्टली कांटेक्ट करके डेट एंड लोकेशन अरेंज कर सकते हैं. Professors will decide whether to interview candidate online or on site. वो प्रोफेसर के ऊपर है. Interview will be overwhelmingly conducted online. However, some professor may wish to interview a particular candidate on site to test a particular skill in person. यानी कि मेजॉरिटी संभावना है कि वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा इंटरव्यू, लेकिन कुछ कुछ प्रोफेसर चाहेंगे अगर उनका मन हो कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कोई टेस्ट ऑन साइट, कोई स्किल ऑन साइट टेस्ट करना, और वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोकल है इंस्टीट्यूट के. अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यूड होती है ऑन साइट तो ISTA ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑन साइट एकोमोडेशन देगा इफ एप्लीकेबल. Candidates can request early interviews if under time pressure from another institution. In that case, online interview default interview mode है. Candidates who are designated for on-site may request to switch to online. आप request भी कर सकते हैं अगर आपको on-site के लिए बोला गया है तो. Final selection committee takes place in the week after the interview are concluded. Admission offers will go over shortly thereafter, late March. Deadline है offer accept करने की April 15th. There will be an opportunity for all candidates to receive an offer of admission on April 7th. Instructions, overview and timeline. Application portal will be available in the application period. वो second half of October से वो start हो गई है. 8 जनवरी तक आप भर सकते हैं. PhD प्रोग्राम ऑफ ISTA में अप्लाई करने के लिए आपको पहले एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना होगा एप्लीकेशन सिस्टम में. You do not need to complete the application in one session. You can return to your account and save your application as often as you like. आप डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में भरिएगा एप्लीकेशन क्योंकि इट इज नॉट कंपैटिबल विद मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स. क्रिएट एन अकाउंट स्टेप 1 है. रजिस्टर ऑनलाइन बाय एंटरिंग योर ईमेल एंड चूजिंग अ पासवर्ड. यू विल देन रिसीव एन ईमेल इमीडिएटली. जो ईमेल आपको आएगी वहां पे एक लिंक होगा टू कंफर्म एंड फाइनलाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर यूजर अकाउंट. अगर आपको ईमेल नहीं मिली है इनबॉक्स में तो स्पैम और जंक फोल्डर चेक कीजिएगा. अगर फिर भी आपके पास कोई ईमेल रिसीव नहीं हुए तो इस वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिएगा, इस ईमेल आईडी में कांटेक्ट कीजिएगा phd.admissions@ista.ac.at. स्टेप 2 है रीड द इंस्ट्रक्शंस. Read the instructions carefully to make sure you complete all steps and upload all necessary documents. Step 3 है enter application data. There are 5 parts to your application. Make sure that you click save regularly before moving on to a different section. Different section में move करने के पहले save click कीजिएगा. Submit your application. Ensure कीजिएगा कि आपकी application complete है and correct है submit करने के पहले. एक बार अगर आप सबमिट कर लेते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक फर्दर चेंजेस. एनी सेक्शंस कंप्लीटेड इनकरेक्टली
विल कॉज एन एरर मैसेज एंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी। डेडलाइन 8 जनवरी है और रेफरीज को अपना रिकमेंडेशन सबमिट करना होगा 12 जनवरी के अंदर। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने रेफरी के डिटेल्स तो उसकी भी डेडलाइन 8 जनवरी है। ISTA will only process submit and completed application. If your application is incomplete, we will not contact you to inform that it is incomplete. अगर कोई अर्जेंट मैटर है और कोई एप्लीकेशन सबमिशन में कुछ है दैट इज नॉट एड्रेस्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को phd.admissions@istA.ac.at में मेल कर सकते हैं। Applicants should note ISTA cannot answer telephone queries. रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सिलेक्शन राउंड लेट फरवरी में आपको मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ ऑफर्स विल बी सेंट इन लेट मार्च आफ्टर इंटरव्यू, बट सिलेक्टेड ऑफर मे बी सेंट अर्लियर। डेडलाइन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन है 15 अप्रैल और PhD प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगी 15 सितंबर। इसके साथ ये जो पूरा एप्लीकेशन का फॉर्म का जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की स्क्रीनशॉट है वो आप देख सकते हैं। पहले पर्सनल डेटा आपको भरना होगा, उसके बाद एजुकेशन, प्लीज एंटर डेटा इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, रिक्वायर्ड फील्ड्स मार्क्ड विद एन एस्टेरिस्क। बैचलर्स डिग्री से स्टार्ट करके सारे डिग्री इंफॉर्मेशन दीजिएगा। मिनिमम फॉर्मल एंट्री रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है। इन केस ऑफ एडमिशन यू विल नीड टू फिनिश योर फर्स्ट डिग्री बिफोर सितंबर 2025, यानी कि एडमिशन के लिए पहले आपको मिनिमम बैचलर लेवल डिग्री तो होना ही चाहिए। इफ यू आर स्टिल एनरोल्ड इन अ डिग्री एंड हैव नॉट बीन अवॉर्डेड योर बैचलर्स और मास्टर्स, आपके एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट एंटर कीजिएगा इन कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड एंड इंडिकेट दैट द डिग्री हैज नॉट बीन अवॉर्डेड येट। इंस्टीट्यूट की नेम फिल कीजिएगा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्री में। While entering the name of your institution, please use ये वेबसाइट to identify the exact name of your institution और institute name टाइप कीजिएगा and choose from the drop down selection. If your institute is a college, choose the university it is affiliated with. अगर आपकी इंस्टीट्यूट ROR डेटाबेस में लिस्टेड नहीं है तो जो मोस्ट इक्विवेलेंट वन है उसको चूज कीजिएगा और add a note in the additional information section and at the end of application. September 2025 तक what is the highest degree level you will have obtained, indicating that you will have earned a master degree will open up a second field. अगर आप मास्टर डिग्री के हैं तो एक सेकेंड फील्ड आपको ओपन किया जाएगा डेडिकेटेड टू द मास्टर प्रोग्राम। आप एडिशनल डिग्री प्रोग्राम्स भी आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव एनी अदर डिग्री तो उसमें येस डालना है। अगर आप एनरोल्ड है डुअल BSMS प्रोग्राम में और अ 5-year प्रोग्राम फिनिशिंग विद अ मास्टर, please use the same start and end dates for both bachelor and masters. You can add additional degree program by answering the question, do you have any other degree with yes. This will open up a new section addressing the same questions as for bachelors and masters. Make sure आप format indicated जो है वो उस हिसाब से डेटा एंट्री करें। Highest or lowest possible passing grade requires the following format. इसमें आपको GPA या एवरेज ग्रेड वो सब डालनी होगी। If you have entered the values for the highest possible and lowest passing grades correctly, then your average grade should fall somewhere between these two extremes. ग्रेड कन्वर्टर आप यूज कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके टू कन्वर्ट योर ग्रेड फ्रॉम ग्रेडिंग स्केल यूज्ड बाय इंस्टीट्यूट टू अ 4-point स्केल। एप्लीकेशन डेटा की बात की जाए तो 3 रिसर्च एरियाज जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं इन डूइंग PhD उसको वहाँ भरना है एंड रैंकिंग वाइज भरना है। We recommend using subfields to ensure the best match between your application and professors working in that field of interest. Following fields are available in the application system and indicate research areas represented by professors currently at ISTA. Biology में biochemistry, biophysics, cell and developmental biology, evolutionary biology, genetics and genomics, quantitative biology, structural biology, systems biology, chemistry में biochemistry, और ये सारे यहाँ पे मेंशन है। इनमें से किसी भी 3 आपको चूज करना है PhD के लिए और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। रिव्यू द ग्रुप वेबसाइट ऑफ द रिसर्च ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड विच रिसर्च फील्ड दे आर वर्किंग इन एंड आइडेंटिफाई द रेलेवेंट सब फील्ड्स।
वहां वेबसाइट पे जाके उस फील्ड में आपको प्रोफेसर्स के नाम मिलेंगे. प्लीज नेम 3 to 5 प्रोफेसर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस whom you would like to interview with. Should you be shortlisted for interview? अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए अब वो आपके इंटरव्यू लेंगे. They should be in the area of research you would like to pursue if you are admitted to ISTA. Make sure आप ग्रुप वेबसाइट रिव्यू कर चुके हैं to understand if the research matters your interest. Do not choose random professors or choose professors from random areas just because this is an interdisciplinary program. Keep in mind that you will need to find an academic home. If your primary interests are not listed, ISTA आपके लिए फिट नहीं है. फॉर एन ओवरव्यू ऑफ ग्रुप्स कंसल्ट ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट में इसमें आपको पहली वाली जो वेबसाइट है उसमें ग्रुप लीडर्स मिल जाएंगे, और सेकेंड वाली जो वेबसाइट है उसमें सब्जेक्ट एरिया मिल जाएगा. प्लीज नोट कि कुछ फैकल्टी आर नॉट येट ऑन कैंपस. और उसके बाद प्लीज आंसर 3 एडिशनल क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रपोज स्टडी एट ISTA. Your answers to these questions will help us gauge your suitability for ISTA PhD program. इसके साथ अटैचमेंट्स में आप देख सकते हैं all fields marked with an asterisk are required fields. You will not be able to submit your application if you fail to upload a CV, statement of purpose, and at least your bachelor or equivalent degree transcripts. Language tests such as TOEFL, IELTS, etc. are not mandatory. Include them only if you have readily available. Programming language is English throughout. Therefore, proficiency in written and oral English is expected and essential. If invited for interview, आपको इंग्लिश स्किल्स में ही इवेल्युएट किया जाएगा इंटरव्यू में. प्लीज अपलोड ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड फ्री PDF फाइल्स. अदर फाइल्स सच एज .doc, .jpg, .png एक्सेट्रा नॉट सपोर्टेड. सब PDF में ही आपको अपलोड करना है. मैक्सिमम साइज पर फाइल होना चाहिए 39 MB. If a document consists of more than one page, please combine these pages in a single PDF document. Make sure that the files allow for document assembly. Please upload university transcripts for any degree program you have attended and are currently enrolled in. If you have completed a degree, please upload the final transcript. Statement of purpose. Statement of purpose is an important part of your application. It is the only single document in the application which you have full control of. Therefore, आपको वो अच्छे से लिखना है. SOP should be concise and not exceed 1 to 2 pages. CV की बात है, CV आपको भरना है. Internships, awards and publications अगर आपका है तो भरना है. Only answer this question with yes if you have in the past done a scientific internship or summer internship at ISTA. अगर आप ISTA में किए हैं तो ही आप yes लिखिएगा. Please answer no to this question if you have not done an internship at ISTA. If you are interested in doing one in the future or if you are currently in the process of applying, note that applying for an internship at ISTA is a separate process. ये PhD के साथ related नहीं है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो भी फील्ड्स मार्क्ड विद एस्टरिस्क है वो आपको भरना है. रेफरीज की बात है तो एंटर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ 3 रेफरीज. मेक श्योर दैट देयर ईमेल एड्रेस इज वैलिड है और द स्पेलिंग इज करेक्ट एंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट ईमेल एड्रेसेस. इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेसेस आर प्रेफर्ड. इंस्टीट्यूट के अगर कोई ईमेल एड्रेसेस हैं उनके तो वो प्रेफर किया जाएगा. एंटर द डिटेल्स ऑफ रेफरी. क्लिक ऐड रेफरी टू ऐड फील्ड्स फॉर द नेक्स्ट रेफरी. एप्लीकेशन फॉर्म सेव कीजिएगा. यूज द कॉन्टैक्ट रेफरीज बटन टू सेंड रिक्वेस्ट इमीडिएटली. आपके रेफरीज को ईमेल डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा, आपको पर्सनली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है. विद द सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ISTA विद अ लिंक टू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. Deadline for the referees to submit the recommendation is 12 January 2025. Emails can get lost in personal or institutional spam folders or may be blocked. Therefore, make sure that your referees have approved receiving email from the email address before sending the request. Enter all email addresses manually. Do not copy paste them from a website as it may be encoded to protect it. Again, double check the spelling. एप्लीकेशन फॉर्म सेव कीजिएगा और मेक श्योर टू क्लिक कॉन्टैक्ट रेफरीज इज बटन, अदरवाइज रिक्वेस्ट विल नॉट बी सेंट ओनली आफ्टर यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन.
एक बार आप अपने रेफरी को रिमाइंडर दे सकते हैं। Once you have requested the reference letter, you will no longer be able to make any changes to the referee. Choose your referees carefully. Submit application में आपको submit करना है. If your application remains at the status created, then it is not submitted and will not be reviewed. You can submit your application before all referees have submitted the letter of recommendation. This tool will not allow you to submit your application in case you have not filled in the required fields. Fields that require input from you will be listed and relevant field will be highlighted. Status referees. आप एप्लीकेशन को लॉग इन करके रेफरी स्टेटस पे चेक कर सकते हैं टू सी द स्टेटस ऑफ ईच रेफरीज रेफरेंस लेटर। तो यही थी सारी इंस्ट्रक्शन के बारे में। अब देखते हैं अप्लाई कहाँ से करना है। टू अप्लाई यहाँ पे लिखा है, इसमें क्लिक कीजिएगा। तो ये रही, अप्लाई नाउ में क्लिक कीजिएगा। तो लॉगिन आ रहा है। आई नीड टू रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अगर आप न्यू रजिस्टर है तो, न्यू यूजर है तो। फिर यहाँ से आपको पहले अपनी ईमेल और पासवर्ड डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके। फिर आपको अपनी ईमेल में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के बाद आपको अपने क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, उस हिसाब से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ मैं एंड में एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी समाधान लाइफ साइंसेस में भी एक उड़ान प्रोग्राम किया जाता है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज यानी कि अब्रॉड में पीएचडी या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनको सही से नहीं पता है कि एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी कैसे लिखते हैं, ये सब के बारे में हम सर्विसेज देते हैं और जनरल कंसल्टेशन भी देते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हमारे सर्विसेज में है जनरल कंसल्टेशन, जिसमें हम एडवाइस देते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में कि कौन से कैंडिडेट के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी सही रहेगा। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जैसे कि एसओपी राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम लोग मॉक इंटरव्यू और भी देते हैं और कैसे उसको क्रैक करना होता है। तो ये सब हम लोग एक नॉमिनल फी 299 फॉर 45 मिनट्स एक सेशन की उस आ, इस उस हिसाब से लेते हैं। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप कंसल्टेशन बुक करनी होगी। आपकी इनिशियल सेशन आप बुक कर सकते हैं विद अ नॉमिनल फी ऑफ 299, जो 45 मिनट्स आपको मिलेंगे उसमें। वहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, गेट मैच्ड विद अ स्पेशलिस्ट जो आपके फील्ड के हो। उसके बाद आपको कस्टमाइज प्लान मिलेगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है अपनी एप्लीकेशन में, और आपको नेविगेट किया जाएगा अपने पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में विथ कॉन्फिडेंस। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर में 8299134528, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं samadhanlifesciences@gmail.com। इसमें होपफुली हम आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। अगर आप बाहर इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो ज़रूर एक सेशन बुक करके हाँ अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। अगर आप बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस प्रोग्राम में जिसके बारे में मैं अभी बताई आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया की आई हुई जो एप्लीकेशन है वो भरिएगा, क्योंकि एक तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। तो अगर आप भरते भी है और बाद में आप इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो भर ही सकते हैं।
इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।